मुझे पता है बहुत से लोग प्रार्थना तो अपने घरों में करते होंगे, व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करते होंगे, लेकिन क्या हमारी प्रार्थना वाकई में जिस प्रकार से खुदा चाहते हैं उस प्रकार से हम कर पा रहे हैं? इस विषय के ऊपर हम मनन करेंगे और किस रीति से हमें प्रार्थना करना है और हमें प्रार्थना की क्यों आवश्यकता है। एक मसीह एक बच्चे होने के नाते या मसीह लोग होने के नाते हमारा एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रार्थना में अपने समय को बिताना। आजकल बहुत से लोग हैं जो मंच के पीछे दौड़ते हैं, जो मौके के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वो सब मंच में अपने खूबी को, अपने टैलेंट्स को शो ऑफ करने में पड़े हैं। मैं किसी का खिलाफ नहीं कह रहा, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं कहीं ना कहीं प्रार्थना जिस प्रकार से करना है या प्रार्थना में जिस तरीके से समय बिताना है उस तरीके से वो बिता नहीं पा रहे। हम सारे अभी इस दुनिया के कई बातों में व्यस्त हैं, तो जो खुदा को जो समय देना है ठीक तरीके से हम दे नहीं पा रहे। लेकिन इन सब में से हमें एक एक चीज सीखना है, जिस प्रकार खुदा हमें चाहता है अगर हमें उपयोग होना है तो उसका पहले हमें खुदा के साथ बैठना बहुत नो साउंड आ रहा है मेरा? ओके आई थिंक मे बी सम नेटवर्क इश्यूज होंगे। मैं अभी भी अनुरोध करूंगा अगर कोई वीडियोस ओपन कर सकते हैं तो आप कीजिए। एक्चुअली मेरा जो मेन स्क्रीन है यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ को देख रहा हूँ और मेरा जो कैमरा है यहाँ पर लगा है। और मैं बता रहा था बहुत से लोग प्रार्थना कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के जीवन में कम हो चुका है। मेरे जीवन में भी ऐसा एक समय था। भले ही मैं एक पासवान का बेटा हूँ, लेकिन अगर पिछले कुछ साल पहले अगर आप पूछा जाए मेरे जीवन में प्रार्थना था करके पूछा जाए तो मैं एक प्रार्थना मनुष्य नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, मैं एक प्रार्थना मनुष्य नहीं था। रीति रिवाजों को लेकर मैं प्रार्थना करता था। मैं ऐसे सोच में था अगर आज प्रार्थना नहीं किया तो मेरे पापा क्या बोलेंगे, या फिर मुझे मार मिलेगा, मुझे डांट पड़ेगा। इस सोच को लेकर मैं प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन कुछ साल से जब मैंने एक व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए अपने समय को बिताना शुरू किया है, अलग रखना शुरू किया है, मैंने अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन में, अपने खुद के सेवकाई में बहुत बड़ा बदलाव को मैंने देखा है। उसका सबसे पहला एक बात जो है, आज से कुछ साल पहले मैं पुणे में था सेवकाई के लिए, लगभग 6 महीने उधर था। तो उधर उस चर्च में एक उपवास और प्रार्थना हुआ और 21 दिन का उपवास और प्रार्थना था। वो एक्चुअली मेरे लिए एक आध्यात्मिक रीति से मेरे लिए एक ओपनिंग था, मतलब एक स्पिरिचुअल ओपनिंग था, मेरे लिए एक आई ओपनिंग था वो। तो बहुत लोगों ने मेरे से बोला आप अभी उपवास मत कीजिए, लेकिन मैंने किसी का बात नहीं माना। मैंने दावा किया कि नहीं, मुझे इस बार उपवास और प्रार्थना करना ही करना है। तो 21 दिन लगातार बिना कुछ खाए, पानी तो पिया लेकिन कुछ दिन रात मैंने कुछ खाया नहीं। 21 दिन मैं प्रार्थना में और उपवास में उस कलीसिया के साथ अपने जीवन को बिताया। और उस उपवास और प्रार्थना के दौरान बीच में खुदा ने एक चीज मेरे से बोला। वो वाक्य ये था कि उत्पत्ति का किताब जब 6वां अध्याय जब हम देखते हैं, उधर इस प्रकार से लिखा है कि खुदा ने मनुष्य को बनाने से, मतलब वो कैदित हो गया, मनुष्य को बनाने से वो कैदित हो गया। अक्सर हम जब मनुष्य के बारे में उधर पढ़ते हैं तो हम क्या सोचते हैं, अन्य जाति के बारे में सोचते हैं, दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं। लेकिन वो एक पद, जो मनुष्य जो पद था, मैंने उधर अपना नाम जोड़कर पढ़ा, खुदा ने ब्लसन को बनाने से कैदित हुआ। मैं सोचने लगा, खुदा क्या सच में आप मेरे प्रार्थना जीवन से या मेरा स्पिरिचुअल लाइफ से आप सच में खुश हैं? कभी आपने पूछा है खुदा से, खुदा मेरे प्रार्थना जीवन से आप खुश हैं? हम चर्च में तो बहुत लंबे चौड़े प्रार्थना तो करते हैं कि नहीं? बहुत अच्छे अच्छे शब्द के प्रयोग करके हम प्रार्थना करते हैं, खाने पीने के लिए सब लंबा चौड़ा प्रार्थना करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है जिस तरीके से मैं प्रार्थना कर रहा हूं वाकई में वो खुदा को खुश कर रहे हैं कि नहीं? वाकई में वो खुदा को, मतलब खुदा के उपस्थिति में जा पा रहे हैं कि नहीं? आपने कभी सोचा है? कभी सोचा है मेरे को बनाने के बाद खुदा खुश हो रहा है या दुख हो रहा है? हम मनुष्यों को प्रीति करने में बने हुए हैं,
हम मनुष्यों के पीछे इतना हम व्यस्त हैं कि उनको हम क्या कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं, उनको दिखावा कर रहे हैं। हम चर्च में जाते हैं तो चर्च के पासवान के सामने हम बहुत दिखावा करते हैं, मैं बहुत आध्यात्मिक मनुष्य हूं, मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। लेकिन वही चीज आपने खुदा को दिखाने की कभी कोशिश किया है? मैं किसी का मतलब मैं किसी के ऊपर उंगली रखकर या किसी को मैं ताने मारकर नहीं बोल रहा, इंक्लूडिंग मी। मेरे समय पर मेरे जीवन में भी ऐसे एक समय था, मतलब भले ही एक पास्टर का बेटा था, लेकिन जिस प्रकार से खुदा के साथ एक नाता था उतना एक गहरा नाता नहीं था। लेकिन जब से मैंने खुदा के साथ एक नाता जोड़ा है, मैंने खुद अपने आराधना में, अपने प्रार्थना में, अपने इवन वचन की मनादी हो, अध्ययन हो, मैंने बहुत बड़ा बदलाव को महसूस किया है। ये एक वाक्य मेरे आध्यात्मिक नजरिया को बदल दिया, मेरे आंखों को खोल दिया, और मैं पूछने लगा, गिड़गिड़ा के पूछने लगा, खुदा क्या आप सच में मेरे जीवन से खुश हैं? क्या आप सच में मेरे प्रार्थना से खुश हैं? खुदा क्या सच में आप मेरे आराधना से खुश हैं? आमीन। ये हमें पूछने की बहुत अनिवार्य है। आइए हम अपना ध्यान लूका का इंजिल 11वां अध्याय उसका 1 से लेके 4 पद तक जरा पढ़ेंगे। फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, पहला पद एक और पढ़ना बहन, पहला पद। फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हमें भी तू सिखा दे। आज हम क्या करने जा रहे हैं? सीखने जा रहे हैं। अब तक हमारी सोच ये था कि मेरे को प्रार्थना करना आता है या आती है, राइट? कभी प्रार्थना सीखकर आपने प्रार्थना किया है क्या? हम सोचते हैं कि प्रार्थना सीखने की एक चीज नहीं है, दिल से किया जाता है, राइट? है कि नहीं? हमारी सोच ये है। लेकिन जिस प्रकार से खुदा हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं उस प्रकार से आप सीख पा रहे हैं? हम अक्सर कुछ मानुषिक चीजों को लेकर हम प्रार्थना तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या खुदा जिस प्रकार से प्रार्थना हमारे लफ्जों के जरिए करवाना चाहते हैं उस प्रकार से हम सीख पा रहे हैं? कभी खुदा से आपने बोला है, खुदा आप मुझे सिखा? हम अक्सर परमेश्वर की उपस्थिति में हम ये सोच के साथ आते हैं, मैं सिद्ध हूं या मैं हर चीज में परफेक्ट हूं, मुझे अब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, राइट? हम यही सोच के साथ आते हैं। लेकिन जब भी हम खुदा की उपस्थिति में आते हैं तो एक बात अपने जीवन में याद रखना, हर दिन हर घड़ी खुदा से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलती है, नई बातें सीखने को मिलती हैं। जब भी वचन हम पढ़ते हैं, हो सकते हैं हम 1 साल लगातार वचन संगीता 23 पढ़ ले, हर दिन आपको उसमें से एक नई नई बात परमेश्वर सिखाएगा। वही हमारे प्रार्थना में भी हो रहा है। क्या हमारे प्रार्थना में हम नई नई बातों को सीख पा रहे हैं? जब से विश्वास में आए हैं तब से हम एक ही रीति से प्रार्थना कर रहे हैं। बोलने के लिए तो तजुर्बा बहुत है, विश्वास में इतने सालों से मैं हूं, लेकिन एक ही रीति से प्रार्थना कर रहे हैं। कोई प्रार्थना में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, कोई शैली नजर नहीं आ रहा। जब से आए वैसे ही प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन आज से एक निर्णय लेना है, खुदा आप मुझे सिखा। जिस प्रकार से एक बच्चा कुछ नई बातों को सीखता है उस प्रकार से मैं सीखने के लिए तैयार हूं। कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था मैं बहुत कुछ बन चुका हूं, मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन ये मेरा गलत सोच था। मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं, मैं आज आपसे कुछ सीखने के लिए आया हूं। अगर आपके अंदर ये मनोभावना है तभी आप खुदा से कुछ प्राप्त कर पाओगे। अगर आप ये मन के साथ आ रहे हैं कि मुझे अब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए वचन में लिखा है कि बच्चों के नाई बनना बहुत जरूरी है, राइट? बच्चे क्या करते हैं, उनको जो चीज नहीं पता वो बड़ों से पूछते हैं या फिर वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो प्रतिदिन हमारे जीवन में भी ऐसा एक शैली होना चाहिए, खुदा मुझे आपसे कुछ ना कुछ तो सीखना ही सीखना है।
जितना मैंने सीखा है वो मेरे लिए काफी नहीं है, और मुझे आपसे सीखना है, और मुझे आपको जानना है, और गहराई में मैं आपको जानना चाहता हूं, इतना मुझे काफी नहीं है। ये हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। आजकल हमारी एक कमी ये है, हम यही सोच के साथ हैं अब प्रार्थना सीखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पर यीशु मसीह से चेलों ने एक विनती किया, राइट? जिस प्रकार से यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया, उस प्रकार से आप भी हमें सिखा। अब यहां पर यीशु मसीह चाहे तो पूछ सकता था, अरे भाई आप लोग इतने साल से मेरे पीछे हैं, इतने साल से आप मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे हर सेवकाई को आपने पास से देखा है, क्या अब भी आपने ये बात को सीखा नहीं? लेकिन उधर बिना कुछ बोले यीशु मसीह उनको सिखाने लग जाते हैं। और मेरा खुदा वो खुदा नहीं है आपको ठुकराने वाला या त्यागने वाला खुदा नहीं है। ये बात को हमेशा याद रखना है। हम जो भी विनती को लेकर खुदा के पास जाते हैं, उस विनती को सुनकर हमें उसमें सिखाने वाला, हमें उसमें तैयार करने वाला एक खुदा को हम आराधना करते हैं। इस बात को याद में रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां पर चेलों को एक प्रार्थना का नक्शा या प्रार्थना का एक स्ट्रक्चर खुदा सिखा रहा है। एक बार उसका नीचे जरा पढ़िए बहन। कोई भी जरा हिंदी में पढ़ सकते हैं 11वां का 2 से। लूका भैया, लूका ना? हाँ, लूका का इंजिल 11वां का 2 से जरा पढ़िए। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए, और हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारी दिन भर की रोटी हमें दिया कर। अब यहां से हम शुरुआत करते हैं। प्रार्थना मतलब क्या है? आपसे मेरा सवाल है, यदि आपको इसका उत्तर पता है तो आप अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। प्रार्थना का अर्थ क्या है? कोई अनम्यूट करके बोल सकते हैं? मैंने शुरुआत में ही बोला ये कोई प्रचार नहीं है, ये बाइबल अध्ययन है, इसलिए आपसे सवाल किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। भैया प्रार्थना का मतलब कि हम प्रार्थना करके प्रभु से बात करते हैं। प्रभु से बात करते हैं। और कोई उत्तर? हाँ, मेरा एक तो यही है कि हम गॉड से कनेक्ट होते हैं अपनी सोल से। जब हमारी सोल खुदा के साथ कनेक्ट हो जाती है, तो फिर मतलब हम वो बोलते हैं जो मेरे को लगता है हम रूटीन में नहीं बोल पाते, पर जो हमारे अंदर होता है कि हाँ हमें ये करना चाहिए, ये इसकी प्रार्थना करनी चाहिए, या मतलब जो आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि जब हम गॉड से कनेक्ट होते हैं तो वो सारे हमारे अंदर छुपी हुई समझ लो क्वालिटीज जो होती हैं वो हम फिर खुदा के साथ बात करते हैं। ओके, थैंक यू मीनू एंडी, बहुत अच्छे उत्तर के लिए। और कोई? बेसिकली टॉकिंग टू गॉड। ओके, बेसिकली टॉकिंग टू गॉड, दैट्स अ राइट आंसर। जैसे सोनिया बहन ने बोला है, मीनू एंडी ने बोला है, आशीष भाई ने बोला है, तो प्रेयर इज ए कॉन्वर्सेशन लाइक टू गॉड, राइट? प्रार्थना क्या है? एक बातचीत है, राइट? अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रार्थना में बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, बहुत अच्छे रीति से प्रार्थना करना चाहिए। ये सब अच्छी बात है, लेकिन प्रार्थना क्या है? एक बातचीत है। अगर आप यीशु मसीह का प्रार्थना का एक स्ट्रक्चर देखा जाए, वो अक्सर अपने स्वर्गीय पिता से, जब वो दुनिया में थे, अपने स्वर्गीय पिता से बातचीत करने के लिए वो हमेशा खामोश भरा जगह को या सुनसान जगह को या पहाड़ी इलाकों को वो चुनते थे। क्यों चुनते थे? क्योंकि वो नहीं चाहता था जब वो अपने स्वर्गीय पिता से बातचीत करते हैं तो कोई तीसरा व्यक्ति उसके बीच में आए, या कोई दुविधाएं या कोई डिस्ट्रैक्शंस उनके बीच में आए, क्योंकि वो जानते हैं कि वो किससे प्रार्थना कर रहे हैं, वो अच्छे से जानते हैं उनका विनती वो किससे कर रहे हैं। ये हमारे अंदर ये परिपक्वता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम
मोबाइल को देखते हैं, हमारा ध्यान उधर उधर भटक जाते हैं, हम सोचते हैं क्या मैंने गैस ऑफ किया था। हम बहुत से विषयों को लेकर या बहुत से विषयों को अपने दिमाग में रखकर हम प्रार्थना करने बैठ जाते हैं। इसलिए क्या होता है, जो महत्व जो इंपॉर्टेंट हमें खुदा को देना है वो इंपॉर्टेंट हम दे नहीं पाते। हमारे खुदा वो खुदा है, हमारे सारे विषयों को हटाकर हमें विश्राम देने वाला या हमें उस विषय से आजाद करने वाला खुदा है, हमारे हर विषयों को जानने वाला खुदा है। तो स्पेशली आपको हाईलाइट करके बताने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा नहीं बताओ, आपका विषय परमेश्वर को देना है, लेकिन हमारा यहाँ पर हमने पढ़ा उसने उनसे कहा जब तू प्रार्थना करे तो कहे, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, खुदा मुझे उस व्यक्ति ने मारा, या खुदा मुझे उस व्यक्ति ने अनाप शनाप बोला, इत्यादि बातों को लेकर हम आते हैं। क्या हमारे प्रार्थना से खुदा को वो पवित्रता मिल पा रहा है कि नहीं? क्या हमारे प्रार्थना से खुदा का नाम महान हो पा रहा है? क्या हमारे प्रार्थना से खुदा का हित हमारे जीवन में प्रकट हो रहा है? हम क्या करते हैं, हमारे प्रार्थना में हम ज्यादातर अपने जो समस्या है उसको महत्व देते हैं। हिंदी में इस प्रकार से एक गाना है, ये मत कहो खुदा से मेरा मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कहो मेरा खुदा बड़ा है। लेकिन हम क्या करते हैं, खुदा मैं इतना बड़ा मुश्किल से जूझ रहा हूं, तो हम क्या करते हैं, खुदा को छोटा दिखाते हैं हमारे प्रार्थना के जरिए। लेकिन आज से हमारे प्रार्थना में क्या होना चाहिए, खुदा मैं आपके सन्मुख आया हूं, आपका राज आए, आपका नाम पवित्र हो जाए, जहां पर भी मैं ताकता हूं खुदा उधर आपका महिमा प्रकट होने पाए। जिस प्रकार से आप मुझे उपयोग करना चाहते हैं उस प्रकार से आप मुझे उपयोग कीजिए। खुदा के हित के लिए आप प्रार्थना करो, खुदा के हित को जानकर आप प्रार्थना करो, फिर देखो कैसे आपके जीवन में एक बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी हम किसको दे रहे हैं, हम अपने समस्या को दे रहा है, राइट? हमारे समस्या को सुलझाने वाला खुदा है, लेकिन उससे बढ़कर इंपॉर्टेंट किसको देना है, खुदा का उस ग्लोरी को देना है, खुदा का उस पदवी को देना है। हमें ये जानकर प्रार्थना करना है कि हम किस से प्रार्थना कर रहे हैं, राइट? वो कहां पर विराजमान है, इस बातों को याद रखकर हमारी प्रार्थना में लफ्जों को लेना है। अब प्रार्थना का जो एक शैली जो है, दो प्रकार से हम बांट सकते हैं। एक होता है सार्वजनिक प्रार्थना और दूसरा होता है व्यक्तिगत प्रार्थना। अब सार्वजनिक प्रार्थना क्या है, जो हम ऐसे ऐसे हम फेलोशिप में जो करते हैं, ये एक कॉमन फेलोशिप है। यहां पर हम सार्वजनिक प्रार्थना कहते हैं, पब्लिक प्रेयर। आजकल हमारे प्रार्थना कैसे हैं, पब्लिक प्रेयर बहुत है लेकिन पर्सनल प्रेयर बहुत कम है। बहुत लोग ऐसे हमारे बीच में पब्लिकली बहुत अच्छे से प्रार्थना करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रीति से क्या हो रहा है, प्रार्थना की बहुत कमी है, राइट? अब सार्वजनिक रीति से भी प्रार्थना करना है और व्यक्तिगत प्रार्थना भी करना है, राइट? अगर हमें सार्वजनिक रीति से कुछ बढ़ना है, हमें कुछ प्राप्त करना है, तो व्यक्तिगत प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है। अब देखिए, सार्वजनिक रीति का कुछ रीति रिवाजें होते हैं। लाइक हम जब कलीसिया में आते हैं, हमें कुछ विषय दिया जाता है और एक सीमित समय होते हैं, राइट? ये कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। अगर आपके पासवान आपको बोल रहा है कि हमारे भाई आशीष के लिए प्रार्थना करना है, उनके नौकरी के लिए प्रार्थना करना है, तो आप तब ये नहीं प्रार्थना कर सकते खुदा आशीष की जो पड़ोसी है आप उनको आशीष करें, राइट? खुदा आशीष की जो जितने भी नौकरी में जो लोग हैं उनको आप छुए। उधर पासवान ने कौन सा विषय आपको सौंपा है, आशीष के बारे में प्रार्थना करने के लिए, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करने के लिए, तो उधर एक विषय दिया जाता है। लेकिन ये बहुत से लोग समझ नहीं पाते, राइट? ये क्यों, हम जब सार्वजनिक रीति में जब हम प्रार्थना करते हैं तो विषयों से क्यों भटक जाते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत प्रार्थना की कमी के कारण। और एक सीमित समय होता है, अब याद रखना, सीमित समय होते हैं। सीमित समय मतलब, अब पासवान ने बोला
अगर हम मलयालम में बोलेंगे तो चुरुक्क चिल वाचकങ്ങളിൽ നമ്മുടെ सहोदरन प्रार्थिക്കും. अब हिंदी में भी मैं बोलूंगा, छोटे से शब्द में हमारे भाई या बहन के साइड से प्रार्थना कर सकते हैं. हमें कलीसिया में क्या हो रहा है, बहुत लंबा चौड़ा प्रार्थना हो रहा है. जो प्रार्थना कलीसिया में मतलब 2 या 5 मिनट के लिए बोला गया है, वो आधे घंटे प्रार्थना कर रहे हैं. ये आधे घंटे जो प्रार्थना कहाँ करना है, वो व्यक्तिगत प्रार्थना है, वो कलीसिया की प्रार्थना नहीं है. ये हमें एक परिपक्वता मतलब इसके बारे में समझना सीखना बहुत जरूरी है, कहां पर कैसे प्रार्थना करना है. अब आप देखिए, हम एक जहां पर हम गए, किसी का फ्यूनरल में हम गए, राइट, उधर प्रार्थना के एक तरीका होता है. किसी के शादी में हम जाते हैं, उधर प्रार्थना के एक तरीका होता है. तो ये सबका एक समझ हमें रखना बहुत जरूरी है. मैंने बहुत लोगों को देखा है जब फ्यूनरल सर्विस में जाते हैं, वो बोलते हैं खुदा, लाइक वो बहुत लंबे चौड़े प्रार्थना करते हैं, उनको तब लफ्ज़ नहीं मिलते कैसे प्रार्थना करना है. यू नो, वो स्टैमरिंग, वो हकलाने लग जाते हैं. ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्तिगत प्रार्थना हमारे जीवन में नहीं है. परिस्थितियों के अनुसार प्रार्थना करना भी आना बहुत जरूरी है. सार्वजनिक जीवन में, मैं अभी सार्वजनिक प्रार्थना के बारे में बोल रहा हूं. यू नो, सार्वजनिक प्रार्थना में क्या दिया जाता है? आपके पास एक विषय दिया जाता है, उस विषय में केंद्रित होकर ही प्रार्थना करना है. उस विषय से भटक कर प्रार्थना नहीं करना है. अगर पासवान ने आपसे बोला है 5 मिनट के अंदर आपको प्रार्थना करना है, तो 5 मिनट के अंदर ही प्रार्थना को रोकना है. यह होता है पवित्र आत्मा की परिपक्वता, परिज्ञान. अदान നമ്മൾ मलयालम में उसको कहते हैं परिज्ञानम, राइट. तो वो हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है. कैसे, कहां पर कैसे प्रार्थना करना है. अब व्यक्तिगत प्रार्थना क्या होता है? असीम होता है, उसमें कोई समय नहीं होता. उसमें आप चाहे पूरे दिन बैठकर आप प्रार्थना कर सकते हैं. उसमें चाहे आप बहुत से विषयों को लिखकर रोक कर आप प्रार्थना कर सकते हैं. उसमें कोई भी सीमा नहीं है. यू नो, अगर आप चाहे तो पूरे भारत के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं. एक राज्य का नाम लेकर आप प्रार्थना कर सकते हैं. यू नो, उसमें क्या होता है, उसमें और गहरा रीति से आप खुदा से जो अपने आप को जोड़ सकते हैं व्यक्तिगत. इसलिए वचन इस प्रकार से कहते हैं, जस्ट मत्ती रसीद सुसमाचार 6वां अध्याय जरा पढ़ना, उसका 5वां 6 का और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है. सॉरी, 6 का 6 पढ़ना है. 6 का 6. हाँ. परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर. हाँ. और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा. ओके, बस. तो कैसे प्रार्थना करना है? मतलब विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, राइट. अपने व्यक्तिगत प्रार्थना कैसे होना चाहिए? बिना कोई डिस्ट्रैक्शन का साथ होना चाहिए. वैसे हमें सीखना चाहिए अपने व्यक्तिगत प्रार्थना करने के लिए. यू नो, हम जब व्यक्तिगत प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, कई बार हम बैठ नहीं पाते. हम सोचते तो हैं कि मैं इतना घंटे मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन हम कर नहीं पाते. क्यों? डिस्ट्रैक्शंस. पहले हमें पता है क्या करना है. इस डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए हमें प्रार्थना करना है. खुदा, जो भी मुझे भटका रहा है आपसे बातचीत करने के लिए, उससे मुझे दूर कर. उस चीजों से हमें दूर रहना बहुत जरूरी है. तभी हमारे जीवन में एक प्रार्थना का शैली हम अच्छे रीति से बना पाएंगे. जब तक हम डिस्ट्रैक्ट होकर प्रार्थना करेंगे, तब तक यू नो कोई भी रीति से प्रतिफल देखने को नहीं मिलेगा. अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में हमारे प्रार्थना के जरिए उत्तर मिलना है और प्रतिफल मिलना है, तो कैसे प्रार्थना करना है? विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस. और हमें ये सोच, ये परिज्ञान होना बहुत जरूरी है. हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं, किससे हम बातचीत कर रहे हैं, क्या उस खुदा के हित के अनुसार हम प्रार्थना कर रहे हैं? अगर
अब तक आपके जीवन में कोई डिस्ट्रैक्शन था जब आप प्रार्थना कर रहे थे, आपको भटका रहा था, उसको डांट कर आप प्रार्थना कीजिए। आपके पास वो अधिकार है, राइट? आपकी जुबान पर वो अधिकार है, राइट? तब परमेश्वर क्या करता है? आपको सुनता है। और उसका इस वापस हम जरा आएंगे, हम सार्वजनिक और व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में हम सीख रहे थे, राइट? 2 प्रकार की प्रार्थना के बारे में अभी हम सीखा, पर्सनल और पब्लिक प्रेयर। तो मैंने बताया पब्लिक प्रेयर में क्या है, एक सब्जेक्ट दिया जाता है, एक समय दिया जाता है। लेकिन पर्सनल प्रेयर में क्या है, कोई भी पर्टिकुलर विषय नहीं होता, वो आपका और खुदा की बीच की बात है। उसमें आप खुदा से कुछ भी कह सकते हैं। अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, खुदा आज मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आपको बात तो करना आता है ना, जिस प्रकार से आप आपके दोस्तों से आप बातचीत करते हैं, माता पिता से आप बातचीत करते हैं, वैसे आप प्रार्थना कीजिए। उधर आपको एक अच्छे शब्द प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। हो सकते हैं उधर आपके शब्द निकाल नहीं पा रहे, आपको सिर्फ रोना आ रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रार्थना है जब आप व्यक्तिगत रीति से करते हैं। तो मेरे पापा अक्सर कहते हैं, प्रचार करने वाले को दुनिया जान लेते हैं, लेकिन प्रार्थना करने वाले को खुदा जान लेता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जो मंच पे खड़ा होता है उनको बहुत से लोग पहचान लेता है, लेकिन जो अपने कमरे के अंदर बैठकर जो प्रार्थना करता है, उनको भले ही दुनिया ना जाने, लेकिन खुदा जरूर जानता है, राइट? तो ये हमें सीखना और इस प्रकार से हमारे प्रार्थना को बढ़ाना बहुत अनिवार्य है। अब उसका 7वां भी जरा पढ़िए, 6 का 5 जरा पढ़िए, 5। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोग दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना, यही बस यही मैं आपको शुरुआत से बता रहा था। कपटियों के नाई प्रार्थना नहीं करना, मतलब दिखावे की प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं करना है, दिखावे की प्रार्थना नहीं करना है। और उसका नीचे पढ़िए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना नहीं, सड़कों के चौरों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ओके, उसका अब 7वां जरा पढ़िए। 6 तो ऑलरेडी हमने अभी सुना। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक न करो। अब सुनो, हम अपने प्रार्थना में क्या करते, बहुत बक बक करते हैं, राइट? लेकिन वचन खुद कह रहा है हमें बहुत बक बक करने की जरूरत नहीं है, राइट? वचन मैं नहीं कह रहा, वचन खुद कह रहा है कि हमें बहुत बक बक, हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे लाइक बक बक करने लग जाते हैं, इसलिए डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, इसलिए हम खुदा को महत्व नहीं दे पा रहे। इस सारे बातों को सीखना बहुत जरूरी है। जब हम खासकर जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना की एक शैली होती है। हम सोचते हैं यार प्रार्थना तो क्या एक मामूली बात है। मैंने आज से कुछ साल पहले जब मैं अपना वचन अध्ययन कर रहा था, तो खुदा ने एक छोटा सा थॉट मेरे दिमाग में ऐसे डाला, इवन ए स्मॉल प्रेयर कैन ब्रिंग बिग ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। मतलब एक छोटी सी प्रार्थना भी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा आशीष को ला सकता है, राइट? चाहे वो 1 मिनट का भी प्रार्थना क्यों ना हो, वो आपका सालों भरों का उत्तर लेकर आ सकता है। विश्वास करते हैं इस बात को, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं अरे खुदा मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, तो हम बक बक करना शुरू करते हैं। ये खुदा पसंद नहीं करता। अब उसका पढ़िए बहन, बक बक ना करे। सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। यहाँ पर आप देखिए, तुम्हारा खुदा मतलब हमारा खुदा जानता है हमें क्या चाहिए, राइट? हमारे वचन कैसा लिखा है, हमारे मांगने से पहले ही वो देता है, राइट? ऐसे ही लिखा है ना बहन, ऐसे ही पढ़ा है ना आपने? यस।
वो तो नहीं लिखा हमारे मांगने के बाद 2 या 100 साल के बाद देता है, ऐसे तो नहीं लिखा ना? नो नो, राइट। हमारे मांगने से पहले क्या करता है? उसका प्रबंध करने वाला खुदा है। लेकिन फिर भी हम व्याकुलता में हैं, फिर भी हम निराशा में अपने प्रार्थना में, खुदा क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पहले आप आपके प्रार्थना के शैली को तो जरा बदल के रखो, क्योंकि खुदा आपसे बातचीत करना चाहता है, राइट? लेकिन हम बातचीत कम कर रहे हैं, हम समस्या को ज्यादा बता रहे हैं। यही हो रहा है ना हमारी प्रार्थना में, हम बकबक करने में लगे हैं खुदा से, राइट? हम खुदा से 100 तरीके के सवाल करने में लगे हैं। अरे पहले खुदा से जरा बात तो करके देखिए, फिर देखो आपके जीवन में, आपके प्रार्थना से खुदा आपको क्या क्या दिलवाते हैं। विश्वास करते हैं आप इस बात को? डू यू बिलीव दैट? यस। तो हमारे प्रार्थना के शैली में एक बदलाव लाना बहुत जरूरी है। रीति रिवाज का प्रार्थना लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा। आज भी हमने कुछ चीजों को सीख कर रखा है, वैसे ही हम प्रार्थना कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। मसीह में आकर भी आज भी वैसे ही प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है आप 10 साल हो गया होगा, लेकिन आज भी पहला साल जब आप मसीह में आए थे वैसे ही प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये काम नहीं बनने वाला। एक अपग्रेडेशन की जरूरत है। इसलिए चेलों ने भी बोला, जिस प्रकार से यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया, हमें सिखा। अब मैं मानता हूं चेलों ने यीशु मसीह से ही क्यों पूछा ये बात, क्योंकि वो अक्सर देखते हुए आया है यीशु मसीह कैसा महत्व प्रार्थना को देते हैं। वो शुरुआत से देखते हुए आ रहे हैं उनके गुरु को, वो अक्सर अपने समय प्रार्थना में बिता रहे हैं और उनको अच्छे से पता है अगर कोई हमें प्रार्थना के बारे में सिखा सकता है तो वो केवल यीशु मसीह ही है, उससे बढ़कर कोई भी सिखाने का लायक नहीं है। अगर आज मैं भी प्रार्थना के बारे में कुछ बोलना है तो मेरे जीवन में भी प्रार्थना की एक अनिवार्य बहुत जरूरत है। मैं थोड़ा बहुत कीबोर्ड बजाता हूं। अगर मुझे किसी को कीबोर्ड सिखाना है तो पहले मुझे कीबोर्ड आना चाहिए, राइट? है कि नहीं? विदाउट नॉलेज मैं उसको टीच नहीं कर पाऊंगा, राइट? अगर कोई मुझे सिखाने के लिए बोल रहा है भैया मुझे कीबोर्ड सिखा दो, और मुझे कीबोर्ड का ABCD नहीं आता, मुझे C कॉर्ड भी नहीं पता ठीक से, क्या मैं उससे बोल पाऊंगा भाई मैं सिखा दूंगा? बोल सकता हूं। और हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरों के प्रार्थना को जज कर रहे हैं, हम दूसरों के प्रार्थना के जीवन को जज करने में तुले। हम बोलते हैं अगर किसी के जीवन में कोई विपत्ति या आपत्ति आते हैं तो हम क्या बोलते हैं? अरे उनके प्रार्थना की कमी के कारण है। पहले अपना खुद का प्रार्थना को तो सुधारो। पहले ये देखो हम प्रार्थना में कितने कमजोर हैं, पहले ये देखो हम प्रार्थना में कितना बढ़ चुके हैं, फिर दूसरों के ऊपर उंगली उठाओ। मैं अक्सर कहता हूं जब खुद का घर शीशे का हो तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारने का। समझ में आ रहा है आपको? बहुत से लोग कोसते हैं जब अक्सर हमारे क्रिश्चियन एक रीति रिवाज है, थोड़ा सा अगर कुछ भी आ जाए वो बोलते हैं, मलयालम में मैं बोलना चाहूंगा, दो प्रार्थना बोलते हैं प्रार्थना का कुछ कमी था, बोलते हैं अभी वो थोड़ा पिनमाट दिला अभी वो बोलते हैं मसीह से थोड़ा पीछे है वो, यही बोलते हैं। लेकिन वो अपने आप को नहीं देखते, वो अपने प्रार्थना जीवन को नहीं ताकते। पहले अपने प्रार्थना जीवन को पहले अपने प्रार्थना जीवन को अच्छा करो, सुधारो, फिर दूसरों को न्याय करो, फिर दूसरों के ऊपर अपनी उंगलियों को उठाओ। हमारे पास वो अधिकार, मैं ये नहीं बोल रहा अगर आप कल आप बहुत गंदे प्रार्थना करके फिर दूसरों के ऊपर न्याय करने के लिए, मैं ये भी नहीं बोल रहा। न्याय करने का अधिकार हमारे पास नहीं है, किसी को भी लेकर न्याय करने का अधिकार नहीं है। अक्सर मैं कहता हूं
एक बंदा या बंदी सच में मसीह है करके कोई भी नहीं बता सकता, राइट? उनका दिखावे से मैं नहीं बता सकता भाई ये इतना मसीह है, राइट? मैं अभी आराधना करता हूं, प्रचार करता हूं, मैं अभी अध्ययन ले रहा हूं, तो आप मेरे ये बाहरी दिखावे से आप नहीं कह पाओगे कि ये भाई तो मसीह में बहुत मतलब आगे बढ़ चुके हैं या बहुत मजबूत है। ये एक सच्चा मसीह व्यक्ति पता है कब प्रकट होता है? जब वो अपने रहस्यमय जीवन में हो, जब वो गुप्त में बैठता हो, क्योंकि उसका रहस्य जीवन केवल कौन ही जानता है? खुदा ही जानता है, राइट? मैं आशीष भाई का रहस्य जीवन नहीं जानता, एम आई राइट आशीष ब्रदर? आशीष भाई मेरे रहस्य जीवन भी नहीं जानता, राइट? हमारा सच्चाई कब बाहर आता है पता है? जब हम व्यक्तिगत जीवन में होते हैं, जब हम अकेला बैठते हैं। इसलिए बोलते हैं काली दिमाग शैतान का घर होता है, राइट? एक असलियत कब बाहर आते हैं? जब हम अकेले होते हैं। ये हमेशा याद रखना। एक असलियत या सच्चा मसीह व्यक्ति कोई मंच पर प्रकट नहीं होता, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रकट होता है। इसलिए कोई भी बता नहीं सकता ये इतना अच्छा है, ये इतना बुरा है। हमारे पास वो अधिकार ही नहीं है। अगर आप लोग ऐसे कर चुके हैं अनजाने में जाने में, तो ये आपके पास एक समय है खुदा से विनती करने का, खुदा मुझे माफ कीजिए। कल तक मैंने बहुत उंगली तो उठाया दूसरों के ऊपर, उनके प्रार्थना के शैली को लेकर मैंने बहुत मजाक तो उड़ाया, उनके प्रार्थना जीवन को लेकर मैंने बहुत बुरा भला तो बोला, लेकिन आज वैसे नहीं। खुदा आप मुझे भी बदलो, मेरे प्रार्थना शैली को भी आप बदलो। आपके हित के अनुसार मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। अब हमारे प्रार्थना में खुदा का हित प्रकट हो रहा है। उसके नीचे पढ़िए 8वां। तो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हाँ, इसलिए तुम उनके समान ना बनो। ओके, अब उसका लाइक 9वां पद भी जरा पढ़िए, हमारे पास समय थोड़ा कम है। तो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। अब तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। अब हमारे प्रार्थना में परमेश्वर का वो स्वर्ग हित प्रकट हो रहा है। हम क्या परमेश्वर के हित के अनुसार प्रार्थना कर पा रहे हैं? यीशु मसीह की अंतिम प्रार्थना के, और आप देखिए गतसमनी में जाकर उन्होंने प्रार्थना किया, हो सके तो ये कटोरा हटा दे, फिर भी मेरी हित नहीं बल्कि आपका हित प्रकट हो। उन्होंने फिर भी एक शब्द यूज किया, राइट? मेरा हित नहीं, मेरा हित नहीं। ये हमारी प्रार्थना में हाईलाइट होना बहुत जरूरी है। मेरा हित नहीं, खुदा आपका हित मेरे जीवन में प्रकट हो। हम गाना तो गाते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, राइट? गाते हैं ना। गाना आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ केवल गाने वाले नहीं बल्कि उसको निभाने वाले भी होना चाहिए। वो होता है एक असली मसीह व्यक्ति का प्रार्थना। अक्सर हम क्या करते हैं, खुदा मुझे वो चाहिए, मुझे ये दे दो, वो दे दो। जो आप चीज मांग रहे हैं, आपने कभी पूछा है खुदा आपके हित है उसमें? कभी पूछा है खुदा से? खुदा से कभी भी पूछा है? पेत्रोस के बारे में देखो, पूरी रात मेहनत किया, वो बोल सकता था मैं थका हुआ हूं, लेकिन उसने एक चीज बोला, गुरु रब्बी तेरे कहने पर, मतलब उसने भी खुदा के हित का पालन किया। हम पालन कर पा रहे हैं? हम खुदा के हित के अनुसार अपने प्रार्थना को कर पा रहे हैं? हम हमेशा क्या करते हैं, अपने चीजों के लिए मांगने में तुले हुए हैं। एम आई राइट? लेकिन आज से वैसा नहीं। खुदा जिस रीति से तू चलाना चाहते हैं, जिस रीति से, जिस हित से तू मुझे उपयोग करना चाहता है, वैसा तू उपयोग करे। उसका नीचे हम जरा पढ़िए 11वां। हमारी की रोटी आज हमें दे,
हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारी दिन भर की रोटी। हम क्या करते हैं, खुदा 1 साल का पूरा आटा, पूरा चावल मुझे दे दो। हम यही प्रार्थना करते हैं, राइट? जितना आवश्यकता है उतना ही प्रार्थना करना है। जस्ट फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 जरा पढ़िए। फोर का भैया कितना? 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। एक और पढ़ना बहन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। ओके, इसमें मलयालम में ऐसे लिखा है, आവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കാത്രേ। मतलब अपने जरूरतों को खुदा को बताना है, केवल जरूरतें बताना है, राइट? हम क्या करते हैं, मैंने जैसे बताया, साल भर की रोटी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन की रोटी की काफी है, राइट? लेकिन हम क्या करते हैं, बक बक करना शुरू करते उधर भी। एम आई राइट और रॉन्ग? हेलो, एक मिनट। तो हमारे जरूरतों को क्या बताना है, किससे बताना है? खुदा से बताना है, बिना किसी चीज के चिंता किए हुए। लेकिन हम चिंता में हैं, हम चिंता में हैं। चिंता करना छोड़ो और बिना चिंता के साथ प्रार्थना करो। और उसका 12वां भी जरा पढ़े, 12। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी उसका मत्ती का 6 का 12। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमारे पापों के लिए क्षमा करके प्रार्थना करना, राइट? जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हम अब पहले क्षमा मांगने से पहले, हमारे पाप के लिए क्षमा मांगने से पहले यह भी देखना है, क्या हम दूसरों को क्षमा कर पा रहे हैं कि नहीं? हेलो, आर यू विथ मी? क्या हमारे अंदर वो क्षमता है, हम दूसरों को माफ कर पा रहे हैं? उनके जब कुछ गलत वो हमारे विरुद्ध करते हैं तो उनको हम माफ कर पा रहे हैं? ये भी देखना बहुत जरूरी है, राइट? और अपने पापों को कबूल करके प्रार्थना करना, और अपने पापों के लिए मतलब क्षमा मांगकर प्रार्थना करना भी बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं मैं तो पापी नहीं हूं। अरे, आज से बहुत साल पहले खुदा यीशु मसीह मेरे लिए उस क्रूस पर मारा गया और गाड़ कर तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। अब मैं पापी नहीं हूं। लेकिन प्रतिदिन हम कितने बड़े बड़े पाप, छोटे मोटे पाप हम करते हैं कि नहीं? कभी आपने उसके लिए क्षमा मांगा है? बहुत कुछ गलतियां हम अपने जीवन में अनजाने जाने में करते हैं। कभी आपने क्षमा मांगा है अपने प्रार्थना में? ये सब हम मांगना ही भूल जाते हैं और हम बाकी चीजों को मांगने के लिए तुले हुए हैं, दुनियादारी के चीजों को मांगने के लिए तुले हुए हैं। पहले अपने पापों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करो। खुदा, अगर आज मैंने गलत नजरिया से किसी को देखा है, या मेरे दिमाग में मैंने किसी के बारे में कुछ बुरा सोचा है, मेरे शब्द से मैंने किसी के विरुद्ध कुछ भी बोला है, खुदा आप मुझे क्षमा कीजिए। खुदा, मैं अपने आप को कबूल करता हूं। हमने कभी प्रार्थना किया है ऐसे? हम कभी भी ऐसे प्रार्थना करना, हम गलत है करके स्थापित करने के लिए हम पसंद करने वाले लोग नहीं हैं, राइट? लेकिन आज से हमारे प्रार्थना वैसा नहीं होना चाहिए। खुदा, आप मुझे माफ कीजिए, ऐसे ऐसे भूल मेरे जीवन में हुआ है, अब मैं नहीं चाहता उसको दोहराऊं। मैं नहीं चाहता खुदा अब मैं पीछे उधर ही जाऊं। अब मैं नहीं चाहता उसी रीति से मैं सोचूं, उसी प्रकार से मैं बोलूं। खुदा, एक बदलाव मेरे जीवन में चाहिए। कितने लोग वैसे प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग आज उस प्रकार से एक निर्णय लेने के लिए तैयार हैं?
प्रार्थना एक बहुत बड़ा एक विषय है। विभिन्न, अगर बिब्लिकली भी देखा जाए तो बहुत से मतलब प्रार्थना के विषयों में बहुत से बात बताने के लिए, लेकिन ये आज मैंने एक संक्षिप्त रीति में एक छोटा सा एक समरी जस्ट आपको बताया। इन डेप्थ अभी हमने कुछ ज्यादा सीखा नहीं है। पुराने नियम में भी प्रार्थना के बारे में काफी कुछ बताया है, नए नियम में भी प्रार्थना के बारे में काफी कुछ बताया है, कलीसिया के प्रार्थना के बारे में है, बहुत से प्रार्थना, विभिन्न प्रकार के प्रार्थना के बारे में हम सीख सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास समय बहुत कम है, तो मैं आज इस विषय को यहाँ पर समाप्त करूंगा। अगर खुदा की आगमन देरी है, तो अगर खुदा मौका दे रहा है, खुदा का हित है, तो और कोई समय पर मैं इस विषय को कंटिन्यू करना चाहूंगा, अगर आशीष भाई अनुमति देंगे तो, राइट? ओके, तो परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। और हमेशा याद रखना, पब्लिक प्रेयर से बढ़कर व्यक्तिगत प्रार्थना हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। एक व्यक्तिगत प्रार्थना हमारे जीवन में हमें बिल्ड करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। और यदि आपको कुछ डाउट्स है तो यू कैन जस्ट आप नोट करके आशीष भाई को भेज सकते हैं। सो मैं उसको गो थ्रू करके आपको मैं आंसर दे सकता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू।